आदि शक्ति में आपका स्वागत है। किस श्राप के कारण महावीर कर्ण की मृत्यु हुई थी? महाभारत की युद्ध भूमि में लड़ते समय आखिर क्यों कर्ण अपनी महाविद्या भूल गए थे? एक तेजस्वी सूर्य पुत्र होते हुए भी उन्हें बालपन से ही इतना तिरस्कार क्यों झेलना पड़ा? जानने के लिए आगे की कहानी सुने। यदुवंशी राजा शूरसेन के घर जन्मी पृथा को उनके निसंतान चाचा कुंती भोज ने गोद लिया था और राजकुमारी का नाम बदलकर कुंती रख दिया था। कुंती वसुदेव की बहन थी और श्री कृष्ण की बुआ थी। किशोरावस्था में उनके घर ऋषि दुर्वासा पधारे थे और वे कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान के रूप में एक मंत्र दिया था कि वो किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती है। जिज्ञासावश उसने मंत्र का उपयोग करके सूर्यदेव का आवाहन किया और परिणाम स्वरूप उसे कर्ण नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो सूर्यदेव की ही भांति दिव्य था और कवच कुंडल के साथ जन्मा था। चूंकि वो कुंती के विवाह से पूर्व पैदा हुआ था, इसलिए कुंती को समाज में अपमान होने के डर से उस शिशु को त्यागना पड़ा था। कुंती ने उस शिशु को एक गद्देदार बक्से में भर के गंगा नदी में बहा दिया था। शिशु कर्ण गंगा नदी में बहता हुआ जा रहा था कि गंगापुत्र भीष्म के सारथी अधीरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे देखा और उसे गोद ले लिया और उसका पालन पोषण अपने पुत्र के समान किया। कर्ण बालावस्था से ही बहुत पराक्रमी थे और वे धनुर्विद्या सीखना चाहते थे। वो गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम विद्या ग्रहण करने की मंशा से गए भी थे, जो पांडवों और कौरवों को शिक्षा देते थे। परंतु गुरु द्रोण ने ये कहकर मना कर दिया कि वे एक सूत के अर्थात एक सारथी के पुत्र को शिक्षा नहीं देंगे। उस समय समाज ही कुछ ऐसा था कि क्षत्रियों और ब्राह्मणों को ही धनुर्विद्या या युद्ध कला सीखने की अनुमति थी। कर्ण ने धनुर्विद्या और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त करने की हर मुमकिन कोशिश की, परंतु वे नाकाम रहे। अंत में वे भगवान परशुराम के पास गए और उनसे शिक्षा ग्रहण करने का निवेदन किया। भगवान परशुराम की प्रतिज्ञा थी कि वे केवल ब्राह्मण वर्ण को ही शिक्षा देंगे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताकर उनसे शिक्षा ग्रहण कर ली। इस प्रकार कर्ण एक महावीर और पराक्रमी शिष्य बना। जब कर्ण की शिक्षा अपने अंतिम चरण में थी, तब एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सर रखकर सो रहे थे। तभी वहां एक बिच्छू आया और कर्ण की जंघा पर काटने लगा। गुरु का विश्राम कहीं भंग ना हो जाए, इसीलिए कर्ण उस बिच्छू का डंक सहता रहा। कुछ देर बाद जब परशुराम की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा से बहुत रक्त बह रहा है। उन्होंने कहा कि केवल क्षत्रिय में ही इतनी सहनशीलता हो सकती है कि वो बिच्छू के डंक को सह ले, ना कि किसी ब्राह्मण में। कर्ण का भेद खुल गया था और उन्होंने कर्ण को मिथ्या बोलने की वजह से श्राप दिया कि जब भी कर्ण को अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वह अपनी विद्या को स्मरण नहीं कर पाएगा। कर्ण ने अपने गुरु से क्षमा मांगी। हालांकि कर्ण को क्रोधावश श्राप देने पर गुरु परशुराम को पछतावा हुआ, परंतु वे अपने श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया। कुछ लोक कथाओं में माना जाता है कि बिच्छू के रूप में स्वयं देवराज इंद्र थे, जो कर्ण के मिथ्या कथन को उजागर करना चाहते थे। कुछ समय पश्चात गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर हस्तिनापुर में एक रंगभूमि मंच का आयोजन करवाया था। उस रंगभूमि में अर्जुन सबसे कुशल धनुर्धर साबित हुआ। तभी कर्ण भी रंगभूमि में आया और अर्जुन द्वारा किए गए उपलब्धियों को पार कर दिया। दर्शक दीर्घा में बैठे राजमाता कुंती ने अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र को पहचान लिया, परंतु लोकलाज के डर से कुछ नहीं कह पाई। तभी कर्ण ने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा, परंतु कृपाचार्य, जो कि 7 चिरंजीवियों में से एक है, ने कर्ण के द्वंद्व युद्ध को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि नियमानुसार
एक राजकुमार को कोई राजा या राजकुमार ही द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार सकता है। कौरवों में सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन कर्ण से काफी प्रभावित होता है और उसे अंग देश का राजा घोषित कर देता है, ताकि कोई और उसे कभी सूत पुत्र कह के अपमानित ना करे। दुर्योधन ने इसके बदले में कर्ण से उसकी मित्रता मांगी। अंगराज बनने के पश्चात कर्ण ने ये घोषणा की कि सूर्यदेव की पूजा के दौरान अगर कोई भी उससे कुछ मांगेगा तो वो मना नहीं करेगा। दानवीर कर्ण की इस बात का देवराज इंद्र और माता कुंती ने लाभ उठाया था। देवराज इंद्र ने एक साधु के वेश में आकर कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांग लिए थे। कर्ण ने तत्काल अपने शरीर से कवच और कुंडल काट के निकाला और साधु के वेश में आए इंद्र को दे दिया। बदले में इंद्र ने कर्ण से प्रभावित होकर उसे एक ऐसी शक्ति प्रदान की जिसका प्रयोग अगर वो किसी पर भी करे तो वह व्यक्ति तत्क्षण मर जाएगा, मगर शर्त एक ही थी कि वो इस शक्ति का प्रयोग केवल एक ही बार कर सकता था। कर्ण ने उसे अर्जुन को मारने के लिए संभाल के रखा था, परंतु उस शक्ति का प्रयोग कर्ण को घटोत्कच के ऊपर करना पड़ा था। महाभारत के 14वें दिन जब घटोत्कच युद्ध में भाग लेने आया तो मानो ऐसा लग रहा था कि वो उसी दिन कौरवों की पूरी सेना का संहार कर देगा। दुर्योधन ने कर्ण से विनती की कि किसी भी तरह से इससे छुटकारा दिला दे। फिर विवश होकर कर्ण को उस शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ा, जिससे युद्ध में उसकी मृत्यु हुई। और माता कुंती ने कर्ण से 2 वचन लिए थे। पहला कि वो नागास्त्र को केवल एक बार चला सकता है, और दूसरा कि कर्ण अर्जुन के अलावा किसी और पांडव को क्षति नहीं पहुंचाएगा। महाभारत के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण में महायुद्ध हुआ। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया धरती पर धंस गया था। तभी कर्ण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, परंतु गुरु परशुराम के श्राप के कारण ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या का स्मरण नहीं हो पा रहा था। नहीं तो अर्जुन का वध करने के लिए वह अवश्य ही अपना ब्रह्मास्त्र चलाता और उत्तर में अर्जुन भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाता और पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाता। एक तरह से परशुराम ने कर्ण को श्राप देकर पृथ्वी का विनाश टाल दिया था। फिर वो पहिए को निकालने की कोशिश करने लगा। उसी समय श्री कृष्ण के निर्देशानुसार अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र चलाकर कर्ण का वध कर दिया। जब 18वें दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो श्री कृष्ण अर्जुन को उसके रथ से उतर जाने को कहते हैं और उसे थोड़ी दूर पर ले जाते हैं। फिर श्री कृष्ण हनुमान को रथ के ध्वज से उतरने का संकेत देते हैं। जैसे ही श्री हनुमान उस ध्वज से उतरते हैं, अर्जुन के रथ के अश्व जीवित ही भस्म हो जाते हैं और रथ में विस्फोट हो जाता है। ये देखकर अर्जुन दहल उठता है। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि कर्ण के अस्त्रों के कारण ये विस्फोट हुआ है। ये अभी तक इसीलिए सुरक्षित था क्योंकि इसमें हनुमान जी की कृपा बनी हुई थी। महारथी कर्ण इतने पराक्रमी और दिव्य होने के बावजूद भी सदैव दुख भरा और अपमानित जीवन ही जीते रहे। ऐसी ही पौराणिक कथाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें।